जय हिंद दोस्तों, मैं डीकेपी सर आज आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एसएससी, जीडी, आर्मी और रेलवे, बिहार पुलिस, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपका 2 नंबर 3 नंबर इस पार्ट से आपको मिल जाता है। इस लेसन से आपको 2-3 नंबर मिल जाता है आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं होता। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या आपको जो होता है, संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति में हम लोग को संख्या के बारे में पढ़ना होता है। तो पहले जानते हैं अंक। अंक क्या होता है? अंक आपका जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या आपको 10 होता है। कितना होता है? 10। दुनिया की जो भी संख्याएं बनती हैं आपका इन्हीं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं सबसे दुनिया को कोई भी संख्याएं बनेंगी, इसी सबसे बनता है आपको। अंक हो गया। और उसके बाद हम लोग का संख्या। संख्या क्या होती है? शून्य, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से बनने वाली संख्या को संख्याएं कहते हैं। अब चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो, आपके जैसे मोबाइल नंबर हो, आपका पिन कोड हो, चाहे जो भी संख्या हो, वह इन्हीं सब 10 अंकों से ही बनती है। दुनिया की कोई भी संख्याएं हम लोग का 3 प्रकार की होती है। पहला होता है संख्या 3 प्रकार का। कितने प्रकार का संख्याएं आपका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहले संख्या जो है आपका वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं। दूसरा संख्या होता है काल्पनिक संख्या। तथा तीसरा संख्या होता है आपका मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्या वह होती है, वास्तविक संख्या आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से बनता है। वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से बनता है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या जो अंडर रूट आपका नेगेटिव के रूप में हो, जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मिश्रित संख्याओं जो इन दोनों को मिलने से बनती है, उसे हम लोग मिश्रित संख्या बोलते हैं। और हम लोग का इसमें आते हैं संख्याएं में सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और आपका अन्य सब आभास संख्या। यह सब एसएससी, जीडी में आपको, आर्मी हो, अग्निवीर हो, इन सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इससे 1-2 नंबर आपको मिलता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं सम संख्या क्या होती है। पहली बात, सम संख्या एकदम बेसिक से आप लोग को समझाऊंगा। जहां पर दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं आपको। जैसे में देखिएगा,
जैसे क्या होता है आपका, मान लीजिए 48, 56, 38, 364, 786, ETC। जिसके अंत में आपको मिलेगा, जिसके अंत में 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, 0 मिले, वह हमेशा आपको सम संख्या होगी। हमेशा वह क्या होगी? सम संख्या। क्या होगी वह? सम संख्या होगी। वह हमेशा सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? सम संख्या। और रही बात विषम संख्या की, देखिए जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 48, 56, 38, 364, 786, जिसके अंत में आपको 2, 4, 6, 8, 0 मिलता है, आपको हमेशा ऑलवेज का मिलता है? सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा आपके? ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा सम संख्या उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो आपको विषम संख्या, देखिए विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग न लगे, भाग न लगे। जैसे आपका 353 लिख दिए, 765 लिख दिए, 8991 लिख दिए। अर्थात जिसके अंत में 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले, वह सम संख्या होगा। सॉरी, विषम संख्या होगा। क्या होगा आपका? विषम संख्या। बात समझ पा रहे होंगे मेरी इतना। अब आपकी आती है बारी, सम संख्या के बाद होता है एक आज ये अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? आइए देखते हैं। वैसी संख्या जो केवल स्वयं या खुद से विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार के आपका ETC। आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जो 1 से लेकर 100 तक में आपको कितना हो अभाज्य संख्या कहीं भी ज्ञात करना हो, अभाज्य संख्या उससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पहले इतना उतार लीजिए। आपको समझ में आया कि नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, जिससे आपको अगली वीडियो में बढ़िया से उसे सर्टिफाइड करके और उसे और विस्तृत बताऊंगा, जिससे आपका आर्मी और SSC GD में आपसे इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है। नॉर्मल अग्निवीर सबसे नॉर्मल एग्जाम होता है। GD का भी पेपर आसान होता है, बस अब थोड़े से मेहनत करेंगे आपका पेपर निकल जाए। जिन बच्चों की लंबाई है, अच्छे खासे हाइट है, तो वे लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो GD SSC GD है, आर्मी हो गया या अग्निवीर, इसमें बहुत जल्दी वो लोग नौकरी पा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे वो जॉब ले लेंगे। हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में विस्तृत पढ़ते हैं आगे। देखिए यह आपको 1 से लेकर 100 तक में आपकी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या होती है 25। 1 से लेकर 100 तक आप जब पढ़ेंगे
गिनती, तो उनमें आपका 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितने मिलेंगे? 25 मिलेंगे। अब कहाँ कहाँ पर कौन अभाज्य संख्या कौन होती है उसके बारे में जानते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक में आपको 4 अभाज्य संख्या मिलेगी। कितने मिलेगा आपका? 4। और यहाँ से 10 से लेके 20 तक में 4। यहाँ से 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 में 2 अभाज्य संख्या, 30 से लेके आपको 40 में 2 अभाज्य संख्या, और 40 से आपका 50 में 3 अभाज्य संख्या, 50 से 60 में आपका 2 अभाज्य संख्या, 60 से 70 के बीच में आपका 2 अभाज्य संख्या, 70 से 80 के बीच में आपका 2 अभाज्य संख्या, और 80 से 90 के बीच में आपका 2 अभाज्य संख्या, और 90 से 100 के बीच में आपका 1 अभाज्य संख्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को ये एक ट्रिक होता है, आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद इसको कर सकते हैं। 44 22 इसका आधा 32, फिर इसी को संख्या को पलट दिया 23, और अंतिम में 21 हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेंगे तो आपको कहीं से कुछ ज्ञात है। जैसे आइए देखिए 1 से लेकर 10 तक के बीच में हम लोग का अभाज्य संख्या कितना मिलता है? 2 मिलेगा आपका, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा और 7 मिलता है। और यहाँ से आपका 10 से 20 के बीच में देखिए पहले नंबर 11, 13, 17 और 19 आपका। फिर यहाँ से 20 से लेके 30, 20 से लेके आपका 30 के बीच में देखिए 2 मिलेगा आपका, पहला हुआ 23, दूसरा हुआ 29, नहीं कटेगा। आपका यहाँ से 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में 2, 31 और कौन मिलेगा बताइए? 37। क्या मिलेगा? 37। और आपका 40 तक हो गया, 40 से लेके 50 के बीच में, 40 से लेके 50 के बीच में देखिए 40 से 50 में 3, 41 आपका मिलेगा, फिर उसके बाद 43, फिर उसके बाद 47। और 50 से 60 के बीच में देखिए कितने अभाज्य संख्या मिले? 50 से 60 के 2। पहली बात तो 51 तो होगा नहीं, क्योंकि 70 से 53 हो, आपका 53 होगा, 53 होगा और एक 59 होगा। और आ जाइए 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन है आपका। 70 के बीच में 3 अभाज्य संख्या मिले। 60 से 70 पहले नंबर तो 61 मिलेगा, फिर इसके बाद आपका क्या मिलेगा? 67 मिलेगा। 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है। फिर उसके 70 से 80 के बीच में देखिए 3 अभाज्य संख्या, कहाँ मिला? 3। कौन कौन? 81 होगा नहीं, 83 होगा, 83 होगा। और आपका कौन मिलेगा? 83 के बाद 70 से हम लोग का 80 ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सॉरी। आपका 71 मिलेगा, 73 मिलेगा और 79 मिलेगा। आपका 80 से लेके 90 के बीच में, 80 से लेके 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्या देखिए। पहली बात तो आपको 83 हो जाएगा और दूसरी बात 89 हो जाएगा। और 90 से आपके 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या मिलेगा। वो कौन मिलेगा जी? 97 मिलता है। 97 किसी से नहीं करता है। कितने बच्चे 93 सोचते हैं? 93 3 से कट जाता है, 23 से भी कट जाएगा। यह होता है कोड के रूप में आप याद करते हैं। कहीं से कुछ पूछेगा आप याद करें। आपको मान लीजिए बोल दिया कि 50 से लेके 80 के बीच में कुल कितने, तो कितना हो जाएगा? देखिए 50, 2 2 4 3 7, यानी 50 से लेके 80 के बीच में आपको पूछा तो वो निकल जाएगा। आपको मान लीजिए कोई बोल दिया 70 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हो गए? कितने अभाज्य संख्या? 70 से देखिए यहाँ से आगे 3 2 5 1 6 अभाज्य संख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त संगी सभी लोग सीख सकेंगे। मैं एक टीचर नहीं, आपको सिखाने के रूप में आया हूँ, आपको समझाने के रूप में आया हूँ, जिसके लिए अगर आपको अच्छे लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। एक अपना छोटा भाई समझ के, जो भी समझ के आप सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं आगे अग्रसर हूँ और जिससे
आपके कमेंट और शेयर से आपका मेरा मनोबल बढ़े और जिससे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और ये कोशिश है कि आप लोग के सामने एक अच्छे से अच्छे पढ़ाऊं और वीडियो बनाऊं। आप लोग के सपोर्ट